जी हाँ गाइस, जैसा कि पहले से ही अंदेशा था कि विकास दुबे जब भी पकड़ा जाएगा उसका एनकाउंटर होगा, वैसे ही उसका एनकाउंटर आज सुबह हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से उसका एनकाउंटर हुआ है, उस पर कहीं न कहीं बहुत सवाल उठ गए हैं। और उन सवालों में से जो मेन सवाल हैं, जो मेन सवाल उठे हैं, मैं आप तक पहुँचाता हूँ, जो कि सवाल उठाए गए हैं बहुत से न्यूज़ चैनल्स के द्वारा, बहुत से न्यूज़ रिपोर्टर्स के द्वारा, बहुत से पॉलिटिकल पार्टी नेताओं के द्वारा। क्या-क्या सवाल थे? पहला सवाल ये था कि विकास दुबे जिस गाड़ी में लेके जाया जा रहा था, 3 गाड़ियाँ थीं, बताया जा रहा है कि 3 गाड़ियाँ थीं, जिनमें से एक गाड़ी में विकास दुबे था, बाकी 2 गाड़ियों में पुलिस कर्मचारी चल रहे थे और एक भी जिसमें विकास दुबे था उसमें भी उसके साथ पुलिस कर्मचारी थे। वो गाड़ी कैसे पलट जाती है उस जगह पर जहाँ पर कोई बैरियर ही नहीं था? मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ कि जिससे ऐसा अंदेशा हो कि गाड़ी उस पे चढ़े तो पलट जाए, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद भी गाड़ी वहाँ पे पलट कैसे जाती है? पहला सवाल उठता है ये। दूसरा सवाल ये उठता है कि जहाँ पर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, उससे 2 किलोमीटर पहले जो मीडिया न्यूज़ चैनल्स कवर कर रहे थे विकास दुबे को लाइव, ताकि वो दिखा सके कि किस-किस तरीके से उसे लेकर जा रहा है, उसे 2 किलोमीटर पहले मीडिया कर्मचारियों को क्यों रोक दिया जाता है पुलिस के द्वारा? तो ये भी सवाल उठाता है कि अगर पुलिस का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था उसे मारने का, उसका कोई इरादा नहीं था एनकाउंटर करने का जो उन्होंने बात बताई है, तो 2 किलोमीटर पहले क्यों सारी मीडिया हाउसेस को रोक दिया जाता है? तीसरी बात, जो चश्मदीद गवाह वहाँ पर मिले हैं जिन्होंने एनकाउंटर के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि हमने गोलियों की आवाज़ सुनी है और हमने गोलियों की आवाज़ सुनी है, लेकिन उन्होंने कार एक्सीडेंट जो बताया गया कि कार उल्टी हुई है, उस बात से इनकार किया है। उन्होंने बोला है कि ऐसा हमने कुछ नहीं देखा और हमें पुलिस ने बोला था कि उसी वक़्त वहाँ से लीव करें, यानी छोड़ दें। तो ये सवाल है। चौथा सवाल एक और उठता है गाइस, चौथा सवाल ये उठता है कि जो गाड़ी जो आपने वीडियो देखी होगी, जो गाड़ी उल्टी पड़ी हुई है, उससे 2 घंटे पहले जब टोल प्लाज़ा पर 4 बजे विकास दुबे को लेकर पुलिस पहुँचती है, तो वो किसी और गाड़ी में बैठा मिलता है, जबकि जिस वक़्त उसका एनकाउंटर हुआ और जो गाड़ी उल्टी दिखाई गई है, वो गाड़ी दूसरी है। तो कुछ ये गंभीर सवाल हैं, जो कि पुलिस की कार्रवाई पे, पुलिस के एनकाउंटर पे सवाल उठाते हैं और कहीं न कहीं इसे फेक एनकाउंटर बनाने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोई भी ऐसा अपराधी नहीं है जो 8 पुलिस कर्मचारियों को इस तरीके से मार सके, जब तक कि उसकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर विकास दुबे पकड़ा गया और कोर्ट के सामने उसकी पेशी हुई, तो बहुत से नेताओं के, बहुत से पॉलिटिकल पार्टियों के सही चेहरे सामने आ जाएँगे। इसलिए ही उसका ये एनकाउंटर की पूरी स्क्रिप्ट रची गई है, जो काफ़ी फ़िल्मी है। एक इंसान, दोस्तों, मैं समझ नहीं पाया इस बात को, एक इंसान जो अपने आप को उज्जैन में, जब उज्जैन में मंदिर के अंदर मिलता है पुलिस कर्मचारियों को, चाहता तो वो वहाँ भी भाग सकता था, लेकिन वो वहाँ नहीं भागा। वो वहाँ पे पुलिस के साथ कोऑपरेट करता है, उनके साथ पुलिस उसे घेर लेती है तो नॉर्मली चला जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं वो भी समझ चुका था कि उसका एनकाउंटर होता है। अब पुलिस ये कहती है कि वो कानपुर के जब 30 किलोमीटर पास था, जब गाड़ी उल्टी होती है, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जो कि समझ से परे है। अगर उसे भागना होता दोस्तों, तो वो पहले ही भाग सकता, तो वो वहाँ क्यों भागता? अब उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। ये कल से ही ऐसा कयास लगाए जा रहे थे कि उसका एनकाउंटर होगा। इसी को देखते हुए रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी, ताकि उसे प्रोटेक्शन दिया जा सके विकास दुबे को, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी और जो नेता उसके पीछे हैं, उनका पर्दाफाश हो सके। बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा वहाँ पे पिटीशन दी जाती है और यहाँ सुबह में हमें न्यूज़ सुनने को मिलती है कि विकास दुबे का एक एनकाउंटर हो गया है, जिसे ट्विटर पर फेक एनकाउंटर के नाम पर ट्वीट भी चल रहे हैं। वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है फेक एनकाउंटर, क्योंकि कहीं न कहीं ये एनकाउंटर पूरा तरीके से फ़िल्मी सा आपको भी लगेगा। गाइज़, अब इन पे बहुत से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने कहा है कि कार नहीं पलटी है, बट किसी सरकार को पलटने से बचाने की एक कोशिश की गई है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि उन्होंने इशारा किस तरफ किया। वो साफ-साफ कहते हैं कि कार नहीं पलटी है, बल्कि किसी सरकार की कुर्सी पलटने से बचाई गई है इस एनकाउंटर के ज़रिए। वहीं अभिसार शर्मा हैं, उन्होंने अलग से इस बार ट्वीट किया है और आपके अखिलेश यादव, जो कि आपके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि कार पलटी और विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। अगर विकास दुबे को भागना होता तो वो पहले सरेंडर ही क्यों करता? राज काफ़ी गहरे हैं।
यानी कहीं न कहीं उन्होंने कोई तंज कसा है किसी पार्टी को लेकर के, वो अगर उसे पकड़ से भागना ही होता तो वो अपने आप को पहले सरेंडर क्यों करता और कुछ न कुछ छुपाया जा दोस्तों, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस फेक ऐसे एनकाउंटर पे सवाल उठाए, जिसमें अभिषेक शर्मा भी हैं, एक रिटायर्ड आईपीएस हैं। उनके ट्वीट आपको मेरे ऊपर देखने को मिल जाएँगे, मैंने दिखा दिए हैं, आप देखिएगा। तो बहुत से लोगों ने इस एनकाउंटर पे सवाल उठाए हैं। हालाँकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एनकाउंटर पे सवाल उठा रहे हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं। जिनमें से आपके बहुत एक जाने-माने एक चीखने वाले एंकर भी हैं, उनका ट्वीट भी आप देख सकते हैं, उन्होंने क्या बोला। उनका कहना ये था, इन लोगों का कहना ये था कि इस बंदे के इंसान जो विकास दुबे जिसको मारा गया है अपराधी, इसके लिंक समाजवादी पार्टी से और आपके बसपा से यानी बहुजन समाज पार्टी से थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर किसी इंसान के लिंक, किसी अपराधी के लिंक उस पार्टी से हैं जो कि आपकी विरोधी पार्टी है, तो वो इंसान को तो आप बचाने की कोशिश करेंगे, आप उसे किसी भी हाल में मरता हुआ नहीं देखने चाहेंगे, जबकि हुआ उल्टा है। तो इससे बात उल्टी पहुँच जाती है उन मीडिया हाउसेस पे जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं न कहीं इसका विकास दुबे का लिंक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से है, जबकि ये उल्टा ऐसा लग महसूस हो रहा है। जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ और जिस तरीके से पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई और जिस तरीके से लोग सवाल पूछ रहे हैं, उससे तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं उसका कोई कनेक्शन बीजेपी या उसकी कोई पार्टी या उसके कोई बड़े नेता से तो नहीं है। वेल गाइस, जो सच है वो जल्द सामने आ जाएगा। आपको क्या है कहना? कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।